नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है मंगलवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे नाउन लेसन 1। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। अच्छी ना लगे वीडियो तो डिसलाइक करें। उसके बाद कमेंट में अपना कारण स्पष्ट करें। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, तो कृपया पहले हमारी पुरानी वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आए। आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, मैं हाजिर हो चुका हूँ लेकर आपका चैप्टर नाउन। नाउन का चैप्टर लेकर मैं आप सबके समक्ष हाजिर हो चुका हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि नाउन क्या होते हैं। दोस्तों, सभी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी जिसे हम दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसका नाम ना हो। कोई भी ऐसा चीज, हर चीज का नाम होता है जिनके द्वारा हम उन्हें पहचानते हैं, तो वो नाउन होते हैं दोस्तों। और इसमें भी जो कि अलग अलग जो आपके टाइप्स हैं, तो नाउन को आप जानते ही हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहला जो कि नाउन में आता है, सबसे पहला जो इसका आपका टाइप होता है वो होता है आपका प्रोपर नाउन, है ना। प्रोपर नाउन होता है दोस्तों। तो प्रोपर नाउन ये आपका सबसे पहला टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कोई भी, किसी भी स्पेसिफिक या विशेष व्यक्ति का कोई नाम, जगह का नाम या किसी वस्तु के नाम, ये सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, रवि, ये भी एक नाम है। जैसे आपको पता चला रवि है, आपको पता लग गया कि आपका स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है, पर्सनल व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है। तो ये आपका आ गया नाउन में, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन व्यक्ति, है ना, रवि, राहुल, मोहन, कुछ भी, ये सब, रेनॉल्ड, पेन, ये सब, ये आपके स्पेसिफिक किसी चीज के नाम है या फिर किसी व्यक्ति के नाम है, तो ये आपके प्रॉपर नाउन में ही आते हैं दोस्तों, है ना। और जैसे दिल्ली, आगरा, मुंबई, ये आपके प्लेस के नाम हैं। तो ये भी चूंकि आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और ये आपके जो है
बाकी समझते ही हैं आप लोग, कोई भी वस्तु आपकी जो भी है, बुक या फिर कॉपी पेन जो भी है आपके, ये सभी आपकी किसी वस्तु के नाम हैं जो कि आपके स्पेसिफिक हैं। तो ये मतलब विशेष हैं, तो ये आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। अगला जो इसका टाइप है ना, वो है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन है आपका। तो कॉमन नाउन में आपका होता है ये आपका, जैसे इसमें आपकी कैटेगरी की बात होती है, सेम कैटेगरी होती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ये क्लास वाली जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जैसे हम किसी की मतलब कास्ट वाले की कोई चर्चा है, वैसा कुछ नहीं है। कॉमन नाउन में ये जैसे कुछ समानताएं होती हैं। जैसे सपोज डेथ, सपोज दो फैन हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट एक राहुल है और एक मोहन है। ठीक है, मोहन और राहुल में आप देखिए इनमें कॉमन क्या है। इनमें आप कह सकते हैं इसमें ये दोनों बॉय हैं। क्या है, ये दोनों बॉय, लड़के हैं दोनों, तो ये इनमें कॉमन है ना। ये जातिवाचक है, तो ये दोनों कॉमन है। चलिए आगे देखते हैं। एक राहुल है, ठीक, एक अंजलि है। अब इनमें आप बताइए इनमें कॉमन क्या है। अब देखिए एक लड़का है और एक लड़की है, आप इनमें ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते कि दोनों बॉय हैं या दोनों गर्ल्स हैं, तो आप इनको क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये ह्यूमन है। ह्यूमन एक ऐसा शब्द है जो लड़की पे भी सेट बैठता है और लड़के पे भी, तो ये दोनों क्या है, ह्यूमन। ठीक है, अब देखिए दो पंखे हैं। ठीक है, एक हैवेल्स का है, दूसरा ऊषा का है। अब इनमें बताइए आप दोस्तों कॉमन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों पंखे हैं, मतलब फैन हैं। अब एक रिनोल्ड्स का पेन है, एक मार्कर का पेन है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, यदि कहें तो दोनों पेन हैं, है ना दोस्तों। तो यदि कोई भी समानता हो उसे कॉमन कह सकते हैं। अब देखिए देहरादून, दिल्ली और मुंबई, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो ये तीनों सिटीज हैं। ठीक है, सिटी हैं, तीनों सिटी हैं, तो ये कॉमन नाउन में आते हैं। अगला देखिए, आगे देखें तो भारत और पाकिस्तान, इन दोनों में कॉमन क्या है, बिकॉज ये दोनों कंट्री हैं, है ना दोस्तों। तो ये चीज है। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आपका कॉमन नाउन हमने अभी आपको समझा दिया है, प्रॉपर नाउन भी आपको समझा दिया। आगे हम बात करेंगे मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो पदार्थवाचक संज्ञा में कुछ तो बाय नेचर होते हैं, कुछ मेन मेड होते हैं। जैसे कुछ हम बनाते हैं, कुछ हमें प्रकृति से मिलते हैं। जैसे सपोज दैट देखिए दूध हमें किसने दिया, प्रकृति ने दिया, है ना। और उस दूध से हमने क्या क्या बनाया, कई चीजें हमने उस दूध से बना डाली।
घी बना दिया, मक्खन बना दिया, है ना, दही वगैरह बहुत सी चीज़ें, पनीर वगैरह बनाया। तो ये अब मानव मेड हो गई। और दूध हो गया आपका बाय नेचर, जो हमें नेचर से मिला। उसी तरह पत्थर, पत्थर हमें किसने दिया? प्रकृति ने दिया पत्थर, उसी से हमने सीमेंट बनाया। ठीक है ना। मिट्टी हमें प्रकृति ने दी, उससे हमने ईंट बनाई, बहुत सी चीजें बनाई। और ये आपका जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी, है ना, तो ये भी हमें प्रकृति ने दी। पानी हमें किसने दिया? प्रकृति ने दिया। तो दोस्तों ये चीज है। नमक हमें प्रकृति ने दिया, क्योंकि ये हम नहीं बना सकते। कपड़ा हमने बनाया, मतलब मानव मेड है वो। तो दोस्तों ये होता है आपका पदार्थवाचक संज्ञा, मैंने कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कॉमन नाउन भी है। कॉमन नाउन यदि मान लो 2 कॉलम बनाते हैं हम, ठीक है, एक कॉलम ये बनाया, एक कॉलम ये बनाया, इस कॉलम में भी दूध है, इस कॉलम में भी दूध है, तो ये कॉमन नाउन हुआ। ये भी दूध, ये भी दूध, कॉमन नाउन, है ना। ये भी पत्थर, ये भी पत्थर, कॉमन नाउन। अगर ऐसा देखें तो कॉमन नाउन होते हैं। ये भी पानी, ये भी पानी, कॉमन नाउन। तो ये कॉमन नाउन भी है ना दोस्तों। आगे देखेंगे, यदि आगे हम रुख करते हैं तो अब हम रुख करेंगे कलेक्टिव नाउन की तरफ, है ना। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन देखिए दोस्तों, ये जो आपकी कलेक्टिव नाउन होते हैं, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका ग्रुप। कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आता है देखें तो, जैसे कोई भी किसी भी चीज का ग्रुप हो, है ना, ये आपके कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे पुलिस, अगर इसे हम एज ए प्लूरल देखें, एज ए ऑफिसर देखें, तो ये एज अ ग्रुप देखें तो ये कलेक्टिव नाउन में आता है, क्योंकि ये एक ग्रुप है। उसी तरह हम देखें इंडिया, देखिए भारत, ये भी कई सिटीज का ग्रुप है, जिसमें कई स्टेट हैं, कई राज्य हैं इसमें। वैसे कोई भी हो, पाकिस्तान वगैरह, हर कोई भी राज्य में कई सारे स्टेट आते हैं इनमें, तो ये भी तो ग्रुप है दोस्तों। वैसे ही टीम में भी कई सारे व्यक्ति हैं, तो ये भी एक ग्रुप ही है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये सारे आपके। जैसे अब देखें आगे, अगला जो है हार्ट ऑफ काउज, गाय का अपना ग्रुप होता है। द फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का ग्रुप। तो ये सारे होते हैं दोस्तों। लेकिन चूंकि थोड़ी आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें ना थोड़ा जो इनके यूज है ना, जो बहुत ही डिफरेंट हैं। तो इन यूज के बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ी और विशेष चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्यूपल भी आपके जो है वो ग्रुप में आते हैं अगर देखें तो, क्योंकि इसमें ये पहले से ही प्लूरल है। तो ये आपका इसमें यह है कि 4-5 लोग भी हो सकते हैं, कम भी 2 लोग भी हो सकते हैं, तो उसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं, लेकिन क्राउड, भीड़, क्योंकि भीड़ ये व्यक्तियों का एक ग्रुप है। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं। लेकिन आप जब देखेंगे इनका यूज
तो आपको बेहतर नॉलेज हो जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें प्लूरल हैं और सिंगुलर भी ट्वीट की जाती हैं। कुछ जैसे क्राउड है, क्राउड पे आप इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं, लेकिन आप किस क्वालिटी में देखते हैं उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो इनका यूज हम अगले लेसन में देखेंगे। आज के लिए आपको इतना ही। अब जरूरी इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दें। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे सेट करके रखें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं भी आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आगे अपने दोस्तों को जो है शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपके प्लेटफॉर्म हैं सभी पे दोस्तों से शेयर करें। और यदि आपने अब तक हमारी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो कृपया पहले हमारी पुरानी वीडियोज़ को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और वीडियो को पूरा पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, जो कि आगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, जो इसके कलेक्टिव नाउन के आगे जो यूज हैं, ये हम अगले चैप्टर में लेकर उपस्थित होंगे नेक्स्ट डे। तो दोस्तों, अब अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इसी के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। बाय बाय।